हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूनाइटेड नेशंस, यूएन और अन्य इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिटेल में जानेंगे। यूएन की शुरुआत, इसका विकास, हेडक्वार्टर्स और इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। साथ ही हम आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, सार्क, आसियान, एससीओ, G20 जैसे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस की भी जानकारी लेंगे। ये सब टॉपिक्स एसएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। यूनाइटेड नेशंस, यूएन, शुरुआत और विकास। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे इम्पोर्टेंट है यूनाइटेड नेशंस, यूएन। यूएन ऐसे ही नहीं बन गया था। इसका एक फोररनर ऑर्गेनाइजेशन था जिसे हम लीग ऑफ नेशंस के नाम से जानते हैं। लीग ऑफ नेशंस 1919 में बना था, ट्रीटी ऑफ वर्साई के बाद। इस ट्रीटी में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO भी बना था। यूएन की अगर हम बात करें तो ये 1945 में बना, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बाद। 1945 में यूएन चार्टर प्रेजेंट किया गया, जो कि यूएन के सेट को बनाने की फाउंडेशन ट्रीटी थी। टोटल 50 कंट्रीज ने इसको साइन किया, जिन्हें फाउंडिंग कंट्रीज भी कहते हैं। इंडिया भी इसमें इंक्लूडेड था, लेकिन कहीं कहीं पर आप 51 भी देखोगे, बिकॉज जब साइन हुआ था तो एक्चुअल में 50 थे, बट बाद में एक और कंट्री ने साइन किया था, उसको भी हम फाउंडिंग मेंबर ही बोल देते हैं, और वो था पोलैंड। यूएन, हेडक्वार्टर्स, लोगो और नामकरण। यूनाइटेड नेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन में। लोगो में हमें अर्थ या ग्लोब दिखता है सेंटर में, और उसके दोनों साइड ऑलिव ब्रांचेस होते हैं। यूनाइटेड नेशंस, ये नाम फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने दिया था, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्व राष्ट्रपति थे। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें कि सेक्रेटरी जनरल कौन है यूएन के, तो वो है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पोर्चुगल से हैं। कॉम्पोनेंट्स ऑफ यूएन, यूएन के कॉम्पोनेंट्स। यूनाइटेड नेशंस के टोटल 6 कॉम्पोनेंट्स हैं। यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटेरिएट और आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यूएनजीए में सारे यूएन मेंबर कंट्रीज हैं, जो कि 193 हैं। यूएनएससी में सिर्फ 15 मेंबर कंट्रीज हैं। आईसीजे का हेडक्वार्टर द हेग, नेदरलैंड्स में है, और ये सक्सेसर है पीसीआईजे, परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस का, जो 1920 में एस्टैब्लिश हुआ था। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी, इम्पोर्टेंस एंड मेंबर्स। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया को यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप चाहिए। यूएनएससी में टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, अमेरिका और रशिया। इनको याद रखने का तरीका है, BF कार में बैठा हुआ है। बाकी के 10 मेंबर नॉन परमानेंट होते हैं। इंडिया 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर रहा है। करंट में इंडिया 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक नॉन परमानेंट मेंबर था। इंडिया को परमानेंट मेंबर बनने के लिए 5 परमानेंट मेंबर्स की अग्रीमेंट चाहिए, लेकिन चाइना इसमें तंग अड़ा रहता है। यूएन फंड्स और प्रोग्राम्स। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनेप, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1972 में क्रिएट किया था। इसका हेडक्वार्टर नायरोबी, केन्या में है। यूएनईपी ने WMO, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर IPCC, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया था 1988 में। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, UNFPA का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल अग्रीमेंट्स। यूएनईपी टोटल 9 मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल अग्रीमेंट्स को होस्ट करता है। ये अग्रीमेंट्स हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, वियना कन्वेंशन, मिनामाटा कन्वेंशन, बासल कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन और रॉटरडैम कन्वेंशन। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, FAO। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP का हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। FAO का हेडक्वार्टर भी रोम, इटली में है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल, कनाडा में है, और इसे चिकागो कन्वेंशन के थ्रू क्रिएट किया गया था। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर भी रोम, इटली में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साई के थ्रू क्रिएट हुआ था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद 1944 में क्रिएट हुए थे। IMF की करेंसी SDR होती है। वर्ल्ड बैंक 5 ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बना हुआ है। इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO। इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO का हेडक्वार्टर लंदन UK में है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। यूनिडो यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। UNCTAD यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। UNODC यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। UNHCR यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज UNHCR का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। UNESCP यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक UNESCP का हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड में है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA 1957 में एस्टैब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन महत्व और कार्य WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में माराकेश अग्रीमेंट के थ्रू क्रिएट हुआ था। इसने GATT जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड को रिप्लेस किया था। GATT 1948 में एस्टैब्लिश हुआ था और इसके 23 मेंबर कंट्रीज थे। प्रेजेंट टाइम में WTO की DG एनगोजी ओकोंजो इवेला हैं, जो कि नाइजीरिया से हैं। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये ढाका बांग्लादेश में 1985 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। इसके 8 मेंबर कंट्रीज हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एशियान का हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। इंडिया इसका मेंबर कंट्री नहीं है। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। ये 1997 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसके मेंबर कंट्रीज हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चाइना और रशिया ने मिलकर 2001 में एस्टैब्लिश किया था। इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं था। इसका सेक्रेटेरिएट बीजिंग चाइना में है। इसकी एक संस्था है रैट्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसका हेडक्वार्टर ताशकेंत उज्बेकिस्तान में है। इसके 9 मेंबर देश हैं। ईरान सबसे लेटेस्ट मेंबर है। इंडिया और पाकिस्तान ने इसको एक साथ 2017 में ज्वाइन किया था। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक रीजनल विकास का योगदान एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का हेडक्वार्टर मंडालोयोंग फिलीपींस में है। ये 1966 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसके 68 सदस्य देश हैं। यूरोपियन यूनियन EU सदस्य समृद्धि और भूमिका यूरोपियन यूनियन 1 जनवरी 1958 में एस्टैब्लिश हुआ था ट्रीटी ऑफ रोम के थ्रू। इसमें टोटल 27 मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है। इसको 2012 में नोबेल प्राइज भी मिला था। यूरोपियन यूनियन का एक यूरोजोन होता है, जिसमें वो कंट्रीज आती हैं जो कि यूरो को अडॉप्ट करती हैं एज अ करेंसी। इसमें टोटल 20 मेंबर कंट्रीज हैं। क्रोएशिया लेटेस्ट कंट्री है। ब्रेक्सिट 2020 में हुआ था। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है। ये 1949 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसमें 31 मेंबर कंट्रीज हैं। फिनलैंड लेटेस्ट है। इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है। यूक्रेन इसका मेंबर नहीं है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA भारत का योगदान और नेतृत्व इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इंडिया ने फ्रांस के साथ मिलकर लॉन्च किया था। PM मोदी ने इस कॉन्सेप्ट को रखा था 2015 में वेम्बली स्टेडियम में।
इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। इसके 120 से ज्यादा मेंबर कंट्रीज हैं। इसके डीजे अजय मथुर हैं। G20 देशों का समूह और आर्थिक विकास। G20 1999 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसमें 19 कंट्रीज हैं प्लस यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। नेक्स्ट G20 ब्राजील होस्ट करेगा। इस बार की G20 की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये हमने महाउपनिषद से लिया है। बेसिक ग्रुप विकसित देशों का संगठन। बेसिक ग्रुप में ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना शामिल हैं। G7 डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप। इसको याद करने का तरीका है GF जूस पीती है। G से जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा और इंग्लैंड। ये 1975 में एस्टैब्लिश हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। अपने क्वेश्चंस और फीडबैक कमेंट्स में भेजो। SSC प्रेप के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगले वीडियो में मिलते हैं।